दरिंदा था कि 9 साल की बच्ची के साथ पीछे से आता है, इतना गलत करता है, उसको नोचता है, मारता है कि बच्चा पेशाब तक कर देता है और उसको फांसी पर लटका के चला जाता है। वो बच्ची बहुत फड़फड़ाई होगी जब उसको पकड़ा गया होगा, उसकी जान बड़ी मुश्किल से निकली होगी, उसको इतना तड़प मची होगी कि वो आवाज दे रही होगी पर उसकी आवाज नहीं निकली होगी। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ भारत नगर में। दिल्ली का ये भारत नगर है जहाँ पर 9 साल की बच्ची सुसाइड कर लेती है, लेकिन पूरे परिवार को यकीन है कि ये सुसाइड नहीं हो सकता। और ये तो हम भी कह रहे हैं कि 9 साल की बच्ची सुसाइड कैसे कर सकती है। बहुत छोटी मासूम बच्ची होती है, इतना दिमाग नहीं होता है, और वो रस्सी पर कैसे लटक सकती है। कई सारे सवाल हैं जो परिवार से पूछे जाएंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि माँ शुगर और बीपी की पेशेंट है। यही वो घर है बच्ची का। ये घर नहीं, दादी का घर है। ये आपका घर है, ये दादी हैं, और जो बच्ची थी अपने माता पिता के साथ ऊपर रहती थी, और यहाँ नीचे दादी रहती थी। दादी बाहर गई हुई थी, पिताजी भी नहीं थे, सिर्फ माँ घर पर थी। अब ये कैसे हुई इतनी बड़ी वारदात? ये संडे के दिन सुबह 8 साढ़े 8 बजे की वारदात है, जो कि 9 साल की बच्ची सुसाइड कर लेती है। ये सुसाइड हम इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा ही सब जगह वायरल हो रहा है कि बच्ची ने सुसाइड कर लिया, लेकिन कहीं से कहीं तक ये सुसाइड नहीं है, क्योंकि आप भी अच्छे से जानते हैं 9 साल की बच्ची सुसाइड नहीं कर सकती। और पर जैसे कि हमने दादी से उनकी बात की थी, उनका कहना है कि बच्ची को ऐसा लग रहा था कि उसको बेरहमी से लटका दिया गया है मारकर। मैं आपको वो जगह दिखाने जा रही हूँ जहाँ पर उस बच्ची को लटकाया गया था, या सुसाइड का नाम दिया गया है लटका कर। अच्छा, वो आगे जो बल्ली है उसमें वो बच्ची लटकी हुई थी। वो कैसा भयानक मंजर होगा जो इतनी छोटी बच्ची इस पाइप से लटकी थी। कैसे उसके दिमाग में ये बात आई कि मैं गले में फंदा डालकर यहाँ से लटक जाऊं। 9 साल की बच्ची बहुत ज्यादा छोटी होती है। मैं दादी से बात करना चाहूंगी। क्या लगता है मैडम आपको? मेरे को तो कत्ल लगता है, मारा गया है, मेरी बच्ची को मारा गया है। मैं वृंदावन गई थी, बस शनिवार को मैं पहुंची हूँ, इतवार को मुझे खबर मिल गई। मैं कहीं घूम भी नहीं पाई। मेरे को जैसे खबर मिली? किसने खबर दी आपको? यहाँ से, मुझे गांव से, यूपी से खबर मिली। कैसे से ईशानी के साथ हो गया, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। हम 4 लेडीज से, उन्होंने फिर यहाँ फोन करा, यहाँ पता लगा कि ईशानी को किसी ने फांसी लगा दी। ये आप कैसे, कितने विश्वास के साथ कह सकते हैं कि किसी ने लटकाया है? हमारी बच्ची कभी ऐसा काम नहीं करती। यहाँ पर खेलती है, देखो पानी अभी तक रखा है, मेहंदी भी रखी है, पानी भी रखा है, ये खेलती है। देखिए, आपने देखा होगा छोटी छोटी बच्चियां मेहंदी की बड़ी शौकीन होती हैं, और अभी कुछ ही दिन हुए हैं त्योहार को गए हुए। तो बच्चियां क्या होती है, बार बार अपने हाथ पे लीपा पोती करती रहती हैं, घर घर खेलती हैं बच्चों के साथ। देखो, ये कपड़ा है जिससे मेहंदी लगाकर वो पोंछती रहती थी और लगाती रहती थी। दादी का कहना है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकती। नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं, सारे ये नहीं कर सकती। यहाँ पे सब कुछ मेरा ऐसे ही पड़ा रहता है, कोई चीज नहीं करती हो, कभी नहीं करा इतने सालों से। ये देखो किताब कॉपी सब सब। मैं आ रही हूँ सर आपके पास। हाँ, यहाँ से आया था क्योंकि सारा सामान उसने क्या गिरा मतलब? दिया था। जो भी आया था मारने के लिए, उसने ये सारा सामान यहाँ से गिरा दिया था। भागते टाइम सारा सामान गिरा दिया था, सारा सामान गिरा हुआ था। मतलब पीछे की साइड से कोई आया था? पीछे की, हाँ पीछे की साइड से आया था। तो उसके शरीर पर कोई ऐसे निशान या कुछ ऐसा निशान देखा थे, गया हाँ। कि उसके साथ गला में निशान है, निशान गले में भी थे और बॉडी पे भी ना कुछ खरोचों के निशान थे। खरोचों के निशान थे? हाँ, मैंने नहीं देखा। पार्ट्स पे भी थे, सब पे थे। हाँ जी, आपने देखा था हाँ जी, नहीं देखा नहीं, सब बता रहे थे हमें। हाँ जी, कि मेन मतलब मेन बच्ची पार्ट के पे। हाँ जी, और बाथरूम भी उसकी छूट गई थी। जब उसको उतारा था ना, बाथरूम निकल गई थी उसकी। हाँ जी, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। जैसे कि परिवार बता रहा है, अगर ये बात सुनकर मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, तो मैं कहूंगी कि परिवार को कितना गुस्सा आ रहा होगा कि कौन वो दरिंदा था कि 9 साल की बच्ची के साथ पीछे से आता है, इतना गलत करता है, उसको नोचता है, मारता है कि बच्चा पेशाब तक कर देता है, और उसको फांसी पर लटका के चला जाता है। ये कहाँ की क्या कह रहे हैं? पहचान गई होगी तभी मार दिया। मतलब आप मानते हैं कि कोई जान पहचान जान पहचान का यही के की चप्पल, पता नहीं उसको पकड़ा है कि चप्पल उसकी अलग अलग बाहर पड़ी थी, नीचे के साइड, जीने के साइड। वो चप्पलों को हाँ, चप्पल पहन के हमेशा ऊपर आती थी। इसके दादा गुस्सा के चप्पल नीचे उतार कर वो फिर भी पहन के आती आप थी। कौन है बच्ची की? मैं चाची हूँ। चाची हाँ हो। जी,
मतलब वो उसको जैसे छोटी थी तो वो चप्पल के बिना रहती नहीं। चप्पल पहन के खेलती थी, इसके दादा मना कर चप्पल मत पहन के आएगा नीचे उतर, पर उस दिन उसने चप्पल उसकी धड़ पधड़ इधर एक उधर पड़ी थी। पुलिस क्या कह रही है? अगर आप कह रहे हैं इतने सारे पुलिस कोई जवाब नहीं दे रही है। अभी हमें 15 दिन का टाइम मांग रही है कि रिपोर्ट आएगी तब देंगे कुछ, पर हमारा ये कहना है हमारा बच्चा ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी इतनी पिटाई होने के बाद भी कभी उसने ये नहीं सोचा, तो आज बिगर पिटाई के वो कैसे फांसी लगा लेगा बच्चा? उसके बाद कुछ स्टूल नहीं था, कुछ नहीं था, इतने ऊंचे बच्ची कैसे फांसी लगा सकती है? अगर अपने आप भी लगाएगी तो कैसे लगाएगी? वो नहीं कर सकती वो कभी। हमारा ये कहना हमें इंसाफ मिलना चाहिए कि हमारे बच्चे को। दादा से बात करना चाहूंगी। बच्चे क्या पता हम फांसी कैसे लगाएंगे, कैसे गांठ लगाएंगे? क्योंकि वो बहुत छोटी बच्ची बहुत छोटी है, 5वीं में पढ़ रही है, 9 साल की है। ये बैक एरिया है। हाँ, मैं आपको कैमरा पर्सन से कहूंगी इस पे चढ़कर एक बार दिखाएं। ये बैक का एरिया है, इधर तक जाना था। हाँ, ये देख सकते हैं आप। यहाँ से पीछे से कोई आया है चढ़कर, ये नहर की साइड का पीछे का हिस्सा है। ध्यान से मत जाओ उधर, मत जाओ उधर मत जाओ। उधर मत जाओ। नहीं आ जाओ, कोई बात नहीं। नहीं ऐसी नहीं, ऐसी थोड़ी। वो काके के दुखी में उसमें लड़के रहते हैं, किस साइड लड़के? मतलब आगे वाली झुग्गियों में लड़के रहते हैं जिनको आप लोग नहीं जानते हैं लेकिन पहचानते हैं। जानता हूँ, नशा पानी करते हैं। हाँ जी, हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि बाहर के भी लोग वो आते हैं, उसी में टिकते हैं, उसी में खाना पीना चलता है। कहा नहीं जा सकता अभी, कहा नहीं सकता, क्योंकि बिना देखे किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते। लेकिन जब घर की बच्ची के साथ, वो भी इतनी छोटी बच्ची के साथ इतना गलत होगा तो परिवार वाले तो नजर इधर से उधर घुमाएंगे ही। सोचने वाली बात है। क्योंकि देखो, मैं आपको एक बात और बताने जा रही हूँ। जैसे कैमरा पर्सन ने आपको नीचे का पूरा एरिया दिखा दिया, बैक साइड से जीना लगा हुआ है और आगे की झुग्गियों में कुछ नशेड़ी वगैरह रहते हैं। जो भी लड़के रहते हैं वो शराब वराब पीते हैं, नशा करते हैं। अब हो सकता है कि जो भी कोई अगर पीछे से आया है और उस बच्ची के साथ उसने कुछ गलत किया है तो बच्ची पहचान गई होगी, उसके बाद उस बच्ची को मौत के घाट उतार दिया जाता है। देखिए और भी लोग हैं। मैं आपसे ये मैम, ये पर्दा हमेशा ये खोल के जाते हैं, इसके दादा जब भी जाते काम पे। उस दिन ये पर्दा भी बंद था, ये बंद मिला था हम लोगों को। जब देखा ना इन्होंने सबने, इसकी मम्मी ने, तो ये पर्दा बंद था। वैसे हमेशा खोल के जाते हैं, ये पर्दा खोल के तब जाते हैं, अपने ऑटो चलाते हैं, ऑटो चला जाते। वो बच्ची बहुत फड़फड़ाई होगी जब उसको पकड़ा गया होगा, उसकी जान बड़ी मुश्किल से निकली होगी, उसको इतना तड़प मची होगी कि वो आवाज दे रही होगी पर उसकी आवाज नहीं निकली होगी। वो बच्चा हमारा इतना तेज था कि अगर आप 4 जने उसको छुटाओ तो वो छूट नहीं सकता। इतना तेज बच्चा, और कैसे किसी के काबू में आ गया ये हम नहीं समझ पा रहे हैं अभी तक। आप ये कह चाह रही हैं कि 1 से ज्यादा भी लोग हो सकते हैं? 1 से ज्यादा लोग हो सकते हैं, हमारा यही कहना है। टाइट करेगी ना, टाइट करेगी। रस्सी ऐसी थी ना कि ऐसे करके निकाला है उसको, और रस्सी ऐसे फंदा आना चाहिए ऊपर को, जबकि फंदा ऐसे था। फंदा तो ऊपर जाता है ना, फंदा नीचे कैसे आएगा? डाउट है। डाउट तो यही है मैम, यहीं के लड़के हैं जो नशेड़ी गंजेड़ी हैं, जो कि आ भी सकते हैं, वो लोग चढ़ते हैं बकायदा, पीछे आते रहते हैं। जो माहौल आज का बन गया है दिल्ली का, उसे देखते हुए तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब पीछे से, जिस तरीके से परिवार का कहना, लड़के आते थे पहले भी, लेकिन उस दिन भी, मतलब कल संडे के दिन भी आए होंगे, उन्होंने देखा होगा बच्ची आराम से बैठकर खेल रही है। यही वो कोना है जहाँ वो बच्ची पानी देखो कटोरे में भरकर खेलती थी। वो बैग रखा। ये देखिए, आपने देखा होगा अमूमन के छोटी बच्चियां एक हैंड बैग ले लेती हैं, स्कूल बैग लेती हैं, उनको बड़ा शौक होता है इस तरीके से खेलने कूदने का। जैसे हमारी बच्ची तड़पी, हमें पता है, उसे भी ऐसे तड़पा के मारना है बस। ऐसे ही से भी उसको दर्द पता चले कि कैसे उसका दर्द होता है। दिल्ली पुलिस ने कुछ तो कहा होगा आपसे? अभी बस रिपोर्ट आएगी, 15 दिन बाद रिपोर्ट आएगी। आप पड़ोसी हैं, जिस तरीके से आप भी परिवार की तरह एकदम छटपटा उठी है, क्योंकि एक माँ है। जब वो रोती थी तो कहती थी स्वाति की मम्मी मुझे बचाओ, मम्मी मारेगी मुझे बचाओ। जो बच्चा इतना, मतलब जरा सी मार से डर सकता है, वो कैसे फांसी लगा सकता है मैम? ये हमें बताया जाए। पुलिस हमें कोई जानकारी अभी नहीं दे रही है, जबकि हम पुलिस से कह रहे हैं जो जानकारी है वो हमें दी जाए। जिस मर्जी के पीछे वो लग जाती थी, कहती थी हमें बचा लो। वो बच्चा कैसे ऐसे फांसी लगा सकता है? हमारा ये कहना है उस इंसान या कोई भी हो, उसको सजा मिले। चाहे वो हमारे घर का हो, उसको भी सजा मिलेगी। चाहे वो मेरा लड़का हो, मेरा आदमी हो, कोई भी हो, उसे सजा मिलनी चाहिए बस। बहुत अच्छी बात कही है महिलाओं ने
कि चाहे वो हमारे परिवार का क्यों ना हो वो दरिंदा, लेकिन उसे सजा मिलनी चाहिए और बिल्कुल मिलनी चाहिए। ये भी पड़ोसी ये भी चाचा है। क्या कहना चाहेंगे सर, जैसे महिलाएं जो आरोप लगा रही हैं कि कोई ना कोई तो आया था और एक से अधिक लोग थे जो कि बच्ची के साथ कुछ गलत भी हुआ है और उसको लटका के चले गए। देखो बच्ची के साथ तो गलत हुआ है, हमारे हाथ की बच्ची है और मैं तो अभी 2 दिन से मैं बाहर ही था। आज जैसे कल रात को मैंने सुना तो वैसे ही मैं भागता हुआ आया रात को ही 2-2:30 बजे तक। बच्ची स्मार्ट तो थी हर चीज में, खेलने कूदने में, किसी भी चीज में ले लो, सीरत सूरत दोनों में बहुत अच्छी लड़की थी। अभी मैं खुद देख के आया हूँ, उसका बेचारी का इतना सा मुंह रह गया है, मैं आगे कुछ बोल ही नहीं सकता। मैंने देखा तो मेरा बस रोना ही रोना हो रहा है और कुछ नहीं। ये पड़ोसी है और एक आदमी है, मतलब एक आदमी ना बहुत मुश्किल या बहुत बड़ी बात हो जाती है तब उसके आंसू निकलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये हादसा है और ये कितनी बड़ी वारदात है। अगर इसको आज इसी तरीके से छोड़ दिया गया तो कल ये भी तुल पकड़ लेगी, क्योंकि उन लड़कों का मन बढ़ जाएगा कि हम इसके साथ कर चुके हैं और किसी ने कुछ नहीं किया तो हम आगे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, मैं उस बच्ची की माँ से भी बात करना चाहूँगी। चाची, बुआ, पड़ोसी जो भी हैं उन सबसे मैंने बातचीत की है। अब मैं उसकी माँ से बात करने की कोशिश करूँगी कि उस वक्त माँ ही घर पे मौजूद थी, हुआ क्या था वो बताएंगी। देखिए, मैं माँ से बात करूँगी। आप माँ की हालत तो देख ही सकते हैं, बीपी और डायबिटिक है, ये बीपी की भी पेशेंट है और शुगर की भी पेशेंट हैं। आप उस दिन घर पर थी, कुछ ऐसी एक्टिविटी सुनी हो, देखी हो, अपनी बच्ची की आवाज़ नहीं सुन पाए आप? नहीं, कुछ नहीं सुन पाए। बच्ची मेरी सुबह उठी है 7 बजे, चाय पी के बाहर निकल के आई है, कह रही मम्मी, हमने कहा बेटा कॉपी किताब उठा लो। उसने बोला कि मम्मी मैं बाहर जा रही, आ रही 5 मिनट में। फिर हमने कहा बेचारी खेल के आई जाएगी। तो वो मेरा लड़का मेरे पास लेटा था, वो बोला सो के उठा, कह रहा मम्मी मेरे को अंडा ब्रेड की मम्मी बना दो। तो हमने कहा बेटा ले आओ जाके अंडा। तो कह रहा मम्मी मैं कपड़े पहन रहा हूँ, बेटे मुझसे ईशानी से मंगा लो। तब हमने कहा बुला लो ईशानी को। ईशानी को नीचे बुलाने गया, ईशानी नीचे थी नहीं। तो कह रहा मम्मी ईशानी नीचे नहीं है। तो हमने देखा बेटा अम्मा की छत पे तो नहीं खेल रही है। तब वो ऊपर गया, यहीं पे चढ़ा, कह रहा मम्मी मम्मी ईशानी को देखो आके, मम्मी ईशानी को देखो आके। मैंने कहा क्या बोल रहा बेटा, क्या बोल रहा? तो कह रहा मम्मी सानी को देखो। ये नहीं बोल रहा कि मम्मी सानी लटकी है। जब मैं गई ऊपर देखा जाके कि सानी मेरी लटकी पड़ी, मैं फिर मैंने ऐसे करके ऐसे फंदा ऐसे करके निकाला, ढीला फंदा लगा था, ऐसे करके निकाल के फिर मैं बेहोश हो गई। मेरे भाई यही पड़ोस में रहते, यही लोग गए थे, मेरे को कुछ नहीं पता, बाद में कुछ नहीं मैंने जाना क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लगता है आपको आपकी बच्ची ने सुसाइड किया? मेरी बच्ची की कुछ सुसाइड नहीं, मगर मेरी बच्ची ने कोई ने फांसी लगाई है मेरी लड़की की, क्योंकि 9 साल की बच्ची बहुत ही कम छोटी होती है। इतनी इससे भी छोटी इससे भी छोटी है, इससे भी छोटी होगी ये बच्ची। आप देख सकते हैं बहुत ये बड़ी है, इससे भी छोटी 9 साल की बच्ची होगी। आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं। और वो जो जहाँ से वो हैंगिंग की थी वो एरिया थोड़ा ऊपर था, ना तो वहाँ पे कोई स्टूल था, ना कोई पटरा था, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। ऐसे कैसे फांसी लगा सकती है? और फंदा इतना ढीला, तो वो कैसे? इसका मतलब यही निकाला जा सकता है, परिवार के जो परिवार बता रहे हैं और परिवार को जो लगता है कि पहले उसे मार दिया गया है, उसके बाद उसे लटकाया गया है। क्योंकि जो भी लोग यहाँ पर आए थे, 1 हो 2 हो या 3 हो, जो भी वो नशेड़ी हो गंजेड़ी हो, जो आए हैं जिन्होंने कुछ गलत किया है उसके साथ, तो उन लोगों को उसने पहचान लिया और डर से उसकी जान उन्होंने ले ली। उसके बाद उन्होंने सोचा होगा कि ये काम करके हम बच जाएंगे, लेकिन ऐसा करके वो वापस से फंस गए हैं। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे दिल्ली पुलिस से या दिल्ली सरकार से? मेरे को बस यही चाहिए, जैसे मेरी लड़की की हालत हुई ऐसे ही मेरे को चाहिए कातिल, ऐसे मेरे सामने मेरे आ जाए, बस मेरे को सामना चाहिए बस खाली। देखिए पूरी आप इधर आ जाइए सर, आ जाइए। देखिए जो आरोप लगा रहे हैं, आज पूरा परिवार का कहना है कि पीछे से कोई आए हैं। हाँ। उन्होंने ऐसा कुछ गलत किया है। ईशानी के बॉडी पे कुछ निशान भी देखे गए हैं। अब वो निशान के तो मेरे को तो नहीं मालूम है। मान लिया अब जब उसके साथ किया है तो कोई गलत तो किया ही है, ठीक है। उसके साथ कहने का मतलब इसके साथ इंसाफ मिलना चाहिए। आज इस लड़की के साथ आप यहाँ पे जो जितनी भी बस्ती यहाँ पे जो बसी हुई है ना, अब सभी के घरों में छोटी से लेकर के बड़ी तक बच्चे होते हैं, ठीक है। कहीं आज उसके साथ हुआ, कल दूसरे उसके साथ भी हो सकता है कि ना। कहने का मतलब ये है कि उसके साथ इंसाफ मिलना चाहिए। घर में कोई नहीं है, उसको पता होगा, उस बंदे को ये बात पता थी कि कोई नहीं है इस घर में, तभी ये काम हुआ है मैम। क्योंकि पीछे से आए हैं, आगे से जाने की तो हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसकी मम्मी यहीं बैठी हुई थी दरवाजे पे ही, तो कैसे जा सकते थे वो यहाँ से? या तो पीछे से आए हैं या घात लगा के बैठे हुए थे,
तो बच्चा खेल रहा था, उन लोगों ने ये काम तब किया है मैम। बच्चे को क्या पता था कि आज की सुबह मेरा आखिरी दिन है? जी हाँ जी, ये तो बच्चों को क्या पता था ये आज होएगा हमारे साथ। क्यों सुबह बच्चा उठा, क्योंकि वो ना किसी को आवाज लगा पाई ना किसी तो वो शोर मचाती जरूर। जरूर। और वो चुन्नी भी घर चिल्लाती की नहीं बहुत। थी, चुन्नी भी बाहर की थी। चुन्नी जो चुन्नी थी ना, हमारे यहाँ की नहीं थी, जो दुपट्टे से बांधा हुआ था, वो चुन्नी भी यहाँ की नहीं थी। उनके दादा ने ये बात बताई है, क्योंकि उनको अपने घर के कपड़े पता है। और वो चुन्नी यहाँ की नहीं थी, येलो कलर की चुन्नी थी जिसपे वो टंगी हुई थी, जो भाई और मम्मी ने उतार। हाँ जी मैम, हाँ जी बांध के 3-4 गांठ भी बंधी थी। बिल्कुल। और मम्मी और उसके भाई ने निकाला है जाके, फिर पड़ोसी दुपट्टे को भी पहुंचे। नहीं पहचानते हो, एक ही कल उसमें झुग्गियों में रहते हो आप? नहीं, वो दुपट्टा की नहीं पहचाना। मैंने भी देखा, वो यहाँ का दुपट्टा लग ही नहीं रहा था, वो दुपट्टा ही अलग तरीके से लग रहा था। क्योंकि पीछे का एरिया कुछ ऐसे ही है, पटरी है, नहर है, तो हो सकता है किसी ने बहुत समय से भाप रखा हो। हाँ जी मैम, यही हो वो सकता है। खेलती रहती है, अकेले खेलती है, कब इसको आराम क्या से करना चढ़ते है। हैं सब। और उसकी दादी भी नहीं थी, नीचे ताला लगा था, इसके दादा चले गए थे। वो तो अकेले जान के कि अब तो कोई नहीं, इनकी तबीयत खराब थी, अंदर लेटी हुई थी। और बाकी अपने में सुबह सुबह सब काम ही करते रहते हैं, तो कोई इतना ध्यान नहीं दिया कि खेल ही रही है। मतलब अब दिल्ली पुलिस से इंसाफ चाहिए हाँ जी, इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए मेरे को। कि जैसे मेरी बेटी के साथ हुआ है, ऐसे होना चाहिए, हाँ, ऐसे पकड़ा जाए। साथ अभी पिता भी मौजूद है। मैं नहीं था, मैं निकल गया था 7:50 के आसपास मैं निकल क्या गया। करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ, बैटरी वाला अपना है। अच्छा, तो मेरे पास सवारी होती है। हम और बेटी ने दोनों लोगों ने साथ साथ में चाय पी है। उसके बाद ने उसकी माँ उसके भाई ने चाय पी है। तब हम घर पे ही छोड़ के चले गए उसको। उसके बाद मेरे को फ़ोन गया 9:08 पे बेटा ने फ़ोन किया, पापा जल्दी घर आ जाओ, ईशानी को किसी ने फांसी लगा दी है। वो कैसा मंजर रहा तब होगा? फिर हम दौड़ के वहाँ से ऐसी तेज रिक्शा भगाया है, तो हमारे सब देखने जानने वाले हैं, सारे देख रहे थे हमें कैसे रिक्शा भगाते हुए जा रहा है, आज क्या हो गया इसको। तो तुरंत उन लोगों ने मेरा पीछा कर करके पीछे आए हैं सारे। कोई पैदल आए, जौन जैसे थे वो पीछे से आए। मतलब क्या है, घर पे जा रहा था अपने पीछे इतना तेज। पुलिस को कब बुलाया? तो उसके बाद यहाँ किसी ने कॉल की, हम तो नहीं कर पाई है। फिर हम घर पे यहाँ पे आए तो बाहर गेट पे ही ये लोग जा चुके थे लड़की को लेके मेरी। उसके बाद हम हॉस्पिटल गए, पहुँचे तो लड़की को अंदर ट्रॉली पे लिटा रखा था इमरजेंसी में। तो हमने हाथ लगा के लड़की का हाथ पकड़ के देखा तो बिल्कुल ठंडी हो गई लड़की मेरी। मैंने सोच लिया अब नहीं है मेरी लड़की, आज के दिन में चली गई लड़की मेरी। तब मैंने गला ला देखा, उसका गला सब ये यहाँ पे ऐसे गला था, निशान पड़ा हुआ था। एक ही बेटी थी? एक बेटी है, एक बेटा है बस। क्या लगता है आपको, अब लगता किसने किया होगा? अब क्या बताऊं इस बात को, किया तो जरूर है किसी ने, यही के किए, बाहर के नहीं है, यही के किए हैं। शर्म नहीं आई होगी वो 9 साल की बच्ची के साथ ऐसा करते हुए? अब क्या बताऊं, बस एक बार पुलिस उन दरिंदों को खाली ये बता दे ये हैं दरिंदे तुम्हारे, खाली एक बार बता दे, फिर तो हम अपने आप फैसला कर लूंगा। फैसला तो मैं कर ही लूंगा। आपको दिल्ली पुलिस के फैसले की भी जरूरत नहीं है? किसी की जरूरत नहीं मेरे को पड़ेगी, मैं फैसला करके ही रहूंगा। नहीं पुलिस दिलाएगी तो मैं अपने आप कर लूंगा। जब उनका नहीं कुछ करेगी तो हमारा फिर क्या करेगी? हमारे पास यही उद्धार है, सीधी सी ये बात है। अब अभी तो कह रहे हैं सच्चो साहब तुम घबराओ मत, हम सब कुछ कर दूंगा, टेंशन मत लो तुम बस। मगर जब नहीं करेंगे तब देखेंगे, हम जरूर सोचेंगे जरूर। देखिए, आपने सारी पूरी खबर आपने देख ली। लोगों का ये कहना है कि बैक साइड से कुछ लोग आए हैं और वो भी एक नहीं 2 या 3 रहे होंगे, क्योंकि वो बच्ची इतनी ताकतवर थी, 9 साल की बच्ची थी, स्ट्रॉन्ग थी, वो किसी एक के हाथ में तो आने वाली थी नहीं। उसको पहले पकड़ा गया होगा, उसके साथ गलत काम किया गया होगा, फिर उसको लटकाया गया होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका ये भी कहना है कि उस बच्ची ने उन लोगों को, उन दरिंदों को पहचान लिया होगा, तभी उन्होंने उसको मौत के घाट उतार दिया। देखिए, इस खबर में तो बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। झलको